अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी नूरानी क़ायदा। ये है नूरानी क़ायदा और इसमें से हम लोगों का हरकत हो चुका है। जो स्टार्टिंग में है तख्ती नंबर 1, 2, 3, तो हरकत हो गया। अभी हम यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा। हरकत का मतलब होता है ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश यानी कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और हरकत जो होता है ना, उसको जल्दी अदा किया जाता है, ज़रा भी उसको खींचते नहीं हैं। ठीक है, यानी कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ठीक है, और जल्दी पढ़ते हैं, ज़रा भी नहीं खींचते। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जल्दी पढ़ते हैं, ज़रा भी नहीं खींचते, मारूफ पढ़ते, मजहूल आवाज़ से बचते। और पेश की आवाज़ ऊपर को यानी आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, और इसको भी मारूफ पढ़ते, मजहूल आवाज़ से बचते। ठीक है, तो ये हमारा जो है तख्ती नंबर 1 से लेके 3 तक जो था वो हरकत था, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है अलिफ मद्दा, यानी कि हुरूफ़ मद्दा। तख्ती नंबर 4 है हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा कितना होता है? हुरूफ़ मद्दा 3 होता है। अलिफ मद्दा, या मद्दा और इधर है वाव मद्दा। ठीक है, तो अलिफ मद्दा में क्या होता है? अलिफ मद्दा में अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। ठीक है, यानी कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। तो ये जो है ना, ये अलिफ मद्दा है। और ज़बर को कैसे पढ़ते हैं? जल्दी, जैसे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। ठीक है, और हर ये जो अलिफ मद्दा है उसको खींच कर पढ़ा जाता है एक अलिफ के बराबर। अब है यहाँ पे या मद्दा। या मद्दा को भी इसी तरीके से पढ़ते, एक अलिफ के बराबर खींच कर। लेकिन इसका तख्ती क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी। तो इस तरीके से हम लोगों को खींच कर पढ़ना है। अभी मैं मश्क नहीं बता रही हूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ मद्दा का बता रही हूँ कि उसको कैसे पढ़ा जाता है। अब जैसे है वाव मद्दा। ठीक है, वाव मद्दा में क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है कि वाव साकिन से पहले पेश हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ है, जिस वाव पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो। थोड़ा भी ना खींचे, सॉरी, जितना हंसना है हंस लो तुम लोग को। ठीक है, वाव साकिन से पहले पेश हो उसको वाव मद्दा कहते हैं। वाव मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि हुरूफ़े मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा अलिफ से पहले ज़बर हो, या मद्दा या से पहले ज़ेर हो, और वाव मद्दा वाव साकिन से पहले पेश हो। इन सबको मद्दा कहते हैं और इनको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। तो कुरान में भी आप लोग ऐसे ही पढ़िए। अब चलिए मैं पढ़वाती हूँ। चलिए अब यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ ये है मश्क। किसका मश्क है ये? अलिफ मद्दा का। ठीक है, किसका मश्क है ये? अलिफ मद्दा का। अब जो है यहाँ पे अलिफ मद्दा को मैं बता दी हूँ कि अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ना है। अब इसका हम लोग मश्क करेंगे, यानी कि इसके अल्फाज को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़िए। जैसे मैं एक लाइन पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, खा, खा है, खा को क्या पढ़ा जाता है? पूर्व पढ़ा जाता है। खा अलिफ ज़बर खा, फा ज़बर फा, खा फा। अब इसका हम तख्ती कैसे पढ़ेंगे? अलिफ से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, और फा पर ज़बर है, हरकत है, हरकत को जल्दी अदा करेंगे। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ऊपर को जाती है। ठीक है, खौफ, खौफ, ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, ता बा,
तब। हाँ, ता को हम लोग कहाँ, जुबान की नोक कहाँ जाकर लगती है? सामने की दो दांत के जड़ में जाकर लगती है। ता ता ता, ठीक है, ता ता। तो ताब, तब। ठीक है। जीम, अब इसका तख्ती कैसे बताएंगे ज़रा बताइए। ता अलिफ ज़बर ता का तख्ती। अलिफ से पहले हरकत है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ से पहले जबर है और अलिफ मद्दा अलिफ है। मद्दा है। अलिफ को एक अलिफ मद्दा अलिफ को, मद्दा को एक अलिफ के बराबर थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। हाँ, बा पर, बा पर जबर है, जबर की आवाज़ ऊपर हो जाती है। और ज़बर ये क्या है? हरका, हरकत। ठीक है। जीम अलिफ ज़बर जा, जीम अलिफ जबर हा जा, जबर हा। हा जबर हा। हा नहीं बोलना है इसमें, ये छोटी हा है, दो चश्मी हा है, तो इसको सिंपल हा बोलना है। हा नहीं बोलना है, बड़ी हा अलग होता है, उसको अगर हम हा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, और इसको हम हा बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हा है, सिंपल हा। हा। दाल ज़बर दा, हा जबर दा, जा हद, जा हद, जा नहीं बोलना है, जा, जा हद। ठीक है। इसीलिए अल्फाज को सही तरीके से निकालना है और पढ़ना है, क्योंकि अगर हम जीम को जा पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और हा को हा पढ़ देंगे गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छे से पढ़कर इसको ये करना है। अब जैसे नीचे में है, ये हो गया अलिफ मद्दा का, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग या मद्दा। या मद्दा का मश्क पढ़िए। दाल या ज़ेर दी, दाल या जेर दी, नून या ज़ेर नी, नून या जेर नी, दी नी। दीनी। हाँ, या, अब इसका तख्ती हम कैसे बताएंगे कि या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और फिर इधर है या साकिन से पहले ज़ेर है, ये भी या मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, तो कैसे हो जाएगा? दीनी, दीनी। ठीक है। इसको पढ़िए। फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही को नहीं टानना है, फी ही, ठीक है। इसका तख्ती बताइए ज़रा। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा है, या मद्दा है, और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पढ़िए। अलिफ जबर, हमजा जबर अच्छा, इसको हमज़ा क्यों बोलेंगे, अलिफ क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अलिफ हम लोग उस समय बोलेंगे जब एक अलिफ खाली हो, और यहाँ पर अलिफ खाली नहीं, इसके ऊपर जबर है, हरकत तो है, हरकत यानी कि है। जो अलिफ खाली होता है उसको अलिफ बोला जाता है, हाँ, और जिस पे जिसमें हरकत हरकत होता है उसको उसको हमज़ा बोला जाता है। माशाल्लाह। तो हमज़ा ज़बर, हमजा जबर रा जेर री, री टानना री, नहीं है, रा ज़ेर री। फा नून, नून है, नून या जेर नी, या साकिन से पहले जेर है, तो ये या मद्दा है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अरीनी, अरीनी, आ नहीं पूरा बोलना है, ठीक है, अलिफ मद्दा आ जाएगा, ठीक। अरीनी, अरीनी, नून या को या साकिन है, यानी कि या मद्दा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पढ़िए। काफ जेर की, तो अलिफ जबर त, तो इसको नहीं पढ़ना है, मोटा नहीं पढ़ना है। ता अलिफ ज़बर ता, त अलिफ जबर त, बा या जेर बी, किताबी, बा या ज़ेर बी, बी, ठीक है, बी नहीं बोलना है। किताब। तो इसका मश्क बताइए। काफ पर ज़ेर है, काफ पर जेर है, और जेर की आवाज़ नीचे को जाती है। मारूफ पढ़ते हैं, मारूफ पढ़ते हैं, मजबूर से बचे, और जल्दी और पढ़े। जल्दी पढ़े, ज़रा भी ना खींचे। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अलिफ से पहले, अलिफ से पहले ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा है, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर या साकिन से पहले जेर है, तो ये या मद्दा है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो जाएगा? किताबी। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आया?
अब है नेक्स्ट क्या है, वाव मद्दा। वाव मद्दा। वाव मद्दा का डिफिनेशन क्या है, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वो वाव मद्दा है, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर तो खींच कर पढ़ेंगे। चलिए एक इसको भी पढ़ लीजिए। नून वाव पेश नू, ह पेश हु, नुहु, नूहू, ऐसे नहीं बोलना, नुहु, नूहू। नुहु। हाँ, नू को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और हा पर पेश है यानी हरकत है, इसको जल्दी जल्दी करें। पढ़ेंगे और पेश की आवाज आगे हो नूहू, जाती ठीक है। हा, हवा निकालना, हा। है। हाँ। उसके बाद तो तो वाव पेश पेश टू, र पेश रू, टू, टू रू। वाव वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा को वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर तो खींच कर पढ़ेंगे। और रा पर और पेश र है, पर पेश है तो ये हरकत है और पेश की आवाज ऊपर को जाती है आगे और को जाती है। आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं। और रा पर पेश है, इसलिए रा को पूर पढ़ेंगे। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया है वाव मद्दा। इंशाल्लाह से आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। इंशाल्लाह हम रोज़ ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा। चलिए अब इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।